पिछले एपिसोड में हमने देखा जो फ्रीज़ा है उसने भी अपनी पावर दिखाई थी और वो अपनी गोल्डन फॉर्म के अंदर आ गया था। और उसमें आने के बाद उसने गोकू को चुनौती दी थी। उसका ये रूप देखकर गोकू और वेजिटा दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे, पर फ्रीज़ा की इस फॉर्म में बहुत ही घमासान पावर के सामने गोकू नहीं टिक पाया और फ्रीज़ा ने गोकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी और एक के बाद एक गोकू के ऊपर घमासान अटैक किए और गोकू की हालत इतनी ख़राब कर दी कि गोकू को ज़मीन पर ढेर कर दिया। अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू ज़मीन पर पड़ा हुआ हाँफता रहता है। फ्रीज़ा उसे कहता है कि हे तुम अब देखो बिल्कुल मौत की कगार पर हो, बिल्कुल एक हारे हुए। गोकू कहता है तुम अभी भी नहीं समझे फ्रीज़ा, लेकिन मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी फ्रीज़ा अपनी पूंछ में गोकू को उठाता है और हवा में ले जाता है और गोकू के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता रहता है। तभी वेजिटा कहता है बेवकूफ़ कहेगा, अब भी पिट रहा है। बाकी जी वॉरियर कहते हैं ये क्या हो रहा है, हम गोकू को एच पिटता हुआ नहीं देख सकते। गुआन कहता है डैड प्लीज़ कुछ करो। तभी जो बिरूस है वो बताता है असल में वो अभी भी जीत सकता है, जीतने के चांस अभी भी बाकी है। बुल्मा जाइगो को पीटती रहती है। लॉर्ड बिरूस बताते हैं कि असल में जो गोकू है अगर वो वेजिटा का साथ ले ले वो दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं, वो भी आसानी से। वो इसे बताता है असल में ऐसा नहीं होगा, गोकू और वेजिटा के बीच इतनी अनबन है कि वो एक दूसरे की लड़ाई में मदद नहीं लेते। तभी बुल्मा कहती है वेजिटा फटाफट जाओ और गोकू की मदद करो और इस फ्रीज़ा को हरा दो। तभी जो गोकू है वो फ्रीज़ा की पूंछ में काट लेता है और फ्रीज़ा की पूंछ में काटने के बाद वो फ्रीज़ा के ऊपर अटैक करता है, पर फ्रीज़ा फिर उसका एक अटैक रोक कर फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और गोकू की हालत ख़राब करके गोकू को ज़मीन पर फेंक कर मार देता है। जिसे देखकर क्रिलिन और गोहान कहते हैं कुछ करिए डैड, आप कर सकते हैं। तभी हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि चुपचाप खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। बुल्मा जाइको को पीटती रहती है और कहती है कि कुछ करो गोकू, फटाफट से उसे हराओ। गोकू ज़मीन पर पड़ा रहता है और हाँफता रहता है। तभी फ्रीज़ा भी उड़कर ज़मीन पर आता है और फ्रीज़ा भी हाँफता रहता है और चलता हुआ वो गोकू के पास आता है। गोकू उसे कहता है कि असल में तुमने अभी भी इस चीज़ को नहीं समझा, तुम नहीं समझ पाई कि इसमें कितनी बड़ी कमी है तुम्हारी गोल्डन फॉर्म के अंदर। जो फ्रीज़ा है वो कहती है असल में मेरी फॉर्म के अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बस मुझसे जलने के मारे ऐसा कह रहे हो और मुझे तुम्हारी ये शक्ल देखनी थी, ये डर से भरी हुई शक्ल, क्योंकि तुम्हें याद है तुमने प्लेनेट नेमिक पर मेरे साथ क्या किया था। तुम्हारी वजह से मेरा शरीर कट गया था और तुम्हारी वजह से मुझे वो जिल्लत देखनी पड़ी जब तुमने अपनी पावर मुझे दी मुझे बचाने के लिए। सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा एक ऐसे सय्यन से, एक ऐसे सढ़ेंदे इंसान से वो एनर्जी लेना ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान था। तभी फ्रीज़ा गोकू को हवा में उठाता है और उसके ऊपर अटैक करता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और कहता है अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। और वो गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक मार देता है जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्रिलिन कहता है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुआन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी जाइको कहता है मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई है, गोकू अभी भी जिंदा है। उस अटैक का धुआं हटने के बाद गोकू बिल्कुल ठीक खड़ा रहता है और कहता है असल में तुम अब भी नहीं समझे फ्रीज़ा, तुम्हारी इस एक फॉर्म में एक कमी है, एक बहुत ही बड़ी कमी। फ्रीज़ा कहता है नहीं कोई कमी नहीं है। तभी गोकू देखने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। वेजिटा कहता है कि फटाफट से उसे हरा दो कैकरोट, अगर तुमने अभी नहीं किया तो बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। तभी गोकू खुश होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वेजिटा कहता है कि अगर तुम उसे हरा रहे हो तो ठीक, वरना मैं तुम्हारी जगह लेकर इसका मुंह तोड़ दूंगा। गोकू कहता है प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा वक्त दो ना, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दो। तभी वेजिटा कहता है चलो ठीक है दिया और अपना मुंह एक साइड करके खड़ा हो जाता है। गोकू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है और कहता है कि तुम अब भी नहीं समझे फ्रीज़ा, असल में तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि तुम अपनी पावर को बहुत तेज़ी से निकालते हो और तुम्हारी जो ये फॉर्म है इसमें तुम अपनी ताकत को ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ी ज़्यादा देर इस्तेमाल करने पर तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे और तुम्हारी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, जैसा तुमने अभी देखा। अब तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मुझ पर ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर मैं
थोड़ी देर पहले तुम अपनी पूरी पावर से मेरे ऊपर अटैक करते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचता, और तुम्हारी पहले वाली ताकत के अटैक अगर मेरे ऊपर पड़ते तो मेरी कहानी अब तक ख़त्म हो चुकी होती। इसका मतलब तुम अभी भी नहीं समझे। फिरिज़ा कहता है तुम मेरा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो और ताकि तुम मेरी इस फॉर्म में कमी काट सको और जिससे मैं थोड़ा सा भी कमज़ोर हो जाऊँ। तभी गोकू अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और गोकू के चारों तरफ नीले कलर का ऑरा और ज़्यादा नीला हो जाता है। ये देखकर फिरिज़ा कहता है अच्छा, तो तुम्हारे पास शुरू से ही इतनी एनर्जी बची थी, तो तुम्हें इसे शुरू में दिखाना चाहिए था, तुमने अब क्यों दिखाई है। तभी जो फिरिज़ा है वो भी अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है, जिसे देखकर गोकू और चौंक जाता है। फिरिज़ा बहुत खुश होता है। फिरिज़ा कहता है कि असल में अगर तुम इस पूरी एनर्जी से शुरू से लड़ते तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता। गोकू और फिरिज़ा एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्रिलिन कहता है इन्होंने अभी तक इतनी एनर्जी बचा कर रखी थी ताकि एक दूसरे को दिखा सके, और ये एक के बाद एक और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी गोकू और फिरिज़ा एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करते रहते हैं। फिरिज़ा स्पीड से जाता है, गोकू के ऊपर अटैक करता है, गोकू उसके ऊपर अटैक करता है, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारने लगते हैं। गोकू उन सब एनर्जी अटैक से बचता रहता है और फिरिज़ा भी गोकू फिर उड़कर साइड में जाता है और उन सारे एनर्जी अटैक से बचता है। फिरिज़ा उसके बाद एक के बाद एक अटैक करता रहता है। जैसे चारों तरफ धुआं हो जाता है, फिरिज़ा उस अटैक के अंदर घुसता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू की अच्छी खासी धुलाई लगाता है। तभी जो उसका नौकर होता है फिरिज़ा का, वो कहता है कि आपकी ट्रेनिंग काम आई मास्टर, आपने ये अटैक में बहुत मेहनत की थी और ये आपके काम आ गया। तभी गोकू उस धुएं से बाहर आता है, पीछे से फिरिज़ा उड़ा हुआ आता है और आकर गोकू के मुंह पर एक के बाद एक अटैक करता है, फिर सिर पर उसके अटैक करके उसे ज़मीन की ओर फेंक देता है। जैसे ही वो पानी पे जाकर गिरने वाला होता है, उसे एक और अटैक करके उसे मिट्टी पर फेंक देता है और गोकू ज़मीन पर जाकर गिरता है और हाँफने लगता है। तभी गोकू फिर से खड़ा होता है और फिरिज़ा भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गोकू पूरी उठने की कोशिश करता है और उसके सामने डटे रहने की। फिरिज़ा अपनी एनर्जी अप करके उसकी ओर आता चला आता है और पूरी स्पीड से आकर गोकू के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त मुक्का मारता है, पर उस मुक्के का गोकू के ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं होता। और फिर गोकू अपनी आंखें बंद करके रखता है और कहता है असल में तुम अब भी नहीं समझे फिरिज़ा, तुमने समझने में काफ़ी देर कर, तुम्हारी ये पावर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। तभी गोकू उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और गोल्डन फिरिज़ा बहुत दूर जाकर गिरता है और गोल्डन फिरिज़ा की हालत ख़राब हो जाती है। फिरिज़ा कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिरिज़ा उठता है और कहता है नहीं, मेरी गोल्डन फॉर्म में कोई कमी नहीं है। तभी फिरिज़ा का नौकर कुछ कहता है, पर फिरिज़ा उसके कहता है अभी वक्त है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। तभी गोकू उसके सामने आता है। फिरिज़ा और हाँफने लगता है और ज़्यादा हाँफने लगता है। फिरिज़ा कहता है असल में इसमें कमी थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। गोकू कहता है असल में तुमने मुझे हरा ही दिया था लगभग, पर तुम ये चीज़ भूल गए कि तुम जितनी ताकत इस्तेमाल करोगे तुम्हारी एनर्जी उतनी ज़्यादा लॉस होती जाएगी और तुमने बिना एनर्जी गंवाए ये सब किया। तभी जो फिरिज़ा है वो धोखे से एक अटैक करता है और गोकू के ऊपर मुक्का मारता है, पर गोकू उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। फिरिज़ा पूरी ताकत लगाता है, गोकू उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। फिरिज़ा साइड में जाकर गिरता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी जो फिरिज़ा का नौकर है वो अपने हाथ बाहर निकालता है और गोकू के अंदर से कुछ निकलता है और गोकू के बाल काले हो जाते हैं। तभी गोकू बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिरिज़ा कुछ हारने का नाटक करता है, जैसे कि फिरिज़ा ने बहुत कुछ त्याग दिया हो। फिरिज़ा कहता है कि असल में मैं तुम्हें हराना चाहता था, मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता था। गोकू कहता है तुम्हारे पास अब भी चांस है, मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तभी गोकू के ऊपर पीछे से एक अटैक लगता है जो कि फिरिज़ा के नौकर ने मारा था। फिरिज़ा कहता है असल में मुझे लगा नहीं था तुम मेरे आज भी इतना काम आओगे। वो बंदा कहता है कि मैं आपके काम आकर बहुत खुश हूँ। फिरिज़ा कहता है कि इतना बड़ा योद्धा एक छोटी सी अटैक से मर गया। मैं तभी वो गोकू के पास आता है और गोकू के मुंह पर लात मारकर गोकू को दूर फेंक देता है और फिर गोकू के जख्म पर अपना पैर रखकर रोने लगता है और कहता है कि अब मुझे अपनी पावर दिखाओ, अब दिखाओ दुनिया के सबसे महान योद्धा की ताकत। देखो कितना बिलबिला रहा है, कितना तड़प रहा है, यही है दुनिया का सबसे महान योद्धा। और गोकू पड़ा हुआ चिल्लाता रहता है। गोकू के पास चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तभी फिरिज़ा अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाता है ताकि गोकू को ख़त्म कर सके। तभी साइड से एक एनर्जी अटैक आता है। फिरिज़ा अपनी जान बचाकर साइड में चला जाता है। हमें पता चलता है कि वेजिटा साइड में खड़ा है और कहता है अब मेरी बारी है, और ये वाला एपिसोड खत्म। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।